आज की इस वीडियो में आपको दो सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। पहला सवाल ये कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और दूसरा सवाल ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करें। साथ ही हम 12 साल के अखंड ब्रह्मचर्य पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार भी जानेंगे। अगर आप बार बार प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। इस कहानी में आपको दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक युवा लड़का एक ब्रह्मचारी के पास जाता है और उनसे पूछता है, गुरुदेव में बार बार प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पाता। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, यह प्रश्न तो बाद की बात है कि तुम असफल क्यों होते हो। पहला प्रश्न तो यह है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों चाहते हो। वह लड़का उन ब्रह्मचारी से कहता है, मैंने सुना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे शरीर का बल बढ़ता है, हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ती है, हमारे चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है, हम बहुत आकर्षक हो जाते हैं। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से पूछते हैं, बल और सुंदरता प्राप्त करने से तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव हो जाएगा। वह लड़का कहता है, यदि मैं अपने वीर्य को अपने भीतर रोक कर रख सका, यानी ब्रह्मचर्य का पालन कर सका, तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, सुंदर स्त्रियां मेरी तरफ आकर्षित होंगी, मेरा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूं। वह ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, यह सब तो ठीक है कि तुम रूपवान हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, सुंदर स्त्रियां तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी, परंतु यह तुमसे किसने कहा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को अपने भीतर जबरदस्ती रोक कर रखना है। वह लड़का कहता है, यह बात तो सबको पता है, परंतु ज्यादातर लोग काम वासना के कारण अपने वीर्य को बर्बाद कर देते हैं। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, जरूरी तो नहीं कि जो बात सबको सच लगती है वही सच हो सकता है सच कुछ और हो। वह लड़का उन ब्रह्मचारी से कहता है, गुरुदेव, यदि यह सच नहीं है तो सच क्या है, कृपा कर आप ही मुझे बताएं। वह ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, तुम्हें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का अर्थ काम वासना को दबाना नहीं है, बल्कि इसकी ऊर्जा का उपयोग करना है। अपने भीतर जबरदस्ती वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि दमन है, और दमन विकास नहीं, विकसितता पैदा करता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि लोग ब्रह्मचर्य के फायदे तो जानते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि ब्रह्मचर्य है क्या। वह लड़का उन ब्रह्मचारी से कहता है, गुरुदेव, मैं ब्रह्मचर्य का सही अर्थ जानना चाहता हूं, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, यदि तुम बल और सुंदर शरीर के लिए ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हो, उसे अपनाना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम निर्धारित करके प्राप्त कर सको। ब्रह्मचर्य तो परिणाम है इस बात का कि तुम एक सही मार्ग पर हो। वह लड़का कहता है, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु मैं कुछ समझा नहीं। वे ब्रह्मचारी कहते हैं, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, परंतु मेरा उद्देश्य ब्रह्मचारी बनना नहीं था। मैं तो केवल अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। मेरा लक्ष्य अपने भीतर के दुखों का अंत करना था। मेरे भीतर की प्यास ने ही मुझे ध्यान से मिलवाया, और ध्यान ने ही मुझे ब्रह्मचर्य से। मैं ब्रह्मचारी इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने अपने भीतर वीर्य को जबरदस्ती रोक कर रख रखा है। मैं ब्रह्मचारी इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने वीर्य की ऊर्जा का एक अलग तरह का उपयोग सीख लिया है। मेरी काम वासना अपने आप ही ब्रह्मचर्य में बदल गई है। यदि मेरा लक्ष्य ब्रह्मचर्य होता तो मैं कभी ना कभी हार जाता, क्योंकि कुछ समय के लिए तो हम अपनी काम वासना को दबा सकते हैं, परंतु एक सीमा के बाद यह और भी विशाल रूप में उभर कर सामने आती है, और तब इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए काम वासना को दबाओ मत, बल्कि कुछ ऐसा करो कि यह रूपांतरित हो जाए। वह लड़का पूछता है, गुरुदेव, मैं कैसे अपनी काम वासना को रूपांतरित कर सकता हूँ, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, तुम प्रेम के द्वारा अपनी काम वासना को रूपांतरित कर सकते हो। जब कोई सच्चे प्रेम में होता है तो वह काम वासना से मुक्त हो जाता है, परंतु ज्यादातर लोग आकर्षण को प्रेम समझते हैं, जिसके कारण वह काम वासना में और लिप्त हो जाते हैं। तुम ध्यान के द्वारा भी काम वासना से ऊपर उठ सकते हो। वह लड़का पूछता है, गुरुदेव,
आप कहते हैं कि कामवासना का दमन मत करो, तो क्या हम अपने आप को कामवासना में लिप्त होने से कैसे रोके? ब्रह्मचारी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई गलती करता है तो उसे गलती कहते हैं, मगर अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती करे तो उसे मूर्खता कहते हैं। अगर तुम्हें पता चल गया है कि काम वासना तुम्हें पूरा नहीं कर सकती, तुमने बहुत बार प्रयास करके देख लिया है, तो अब कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करो जो तुम्हें पूरा कर सके, क्योंकि कब तक इन क्षणिक सुखों में लिप्त रहोगे? समय सीमित है और बहुत सारा नष्ट हो चुका है, इसीलिए यही समय है, जाग जाओ। बहुत सारे लोगों का यह समय खत्म हो चुका है, परंतु तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास अभी समय बचा है, वह लड़का कहता है। धन्यवाद गुरुदेव, मुझे बात समझ आ गई। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके व्यक्तित्व, उनकी महानता और उनके ज्ञान का राज्य क्या था। ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बन पाए? वह कौन सी शक्ति थी जो विवेकानंद की आवाज में ओजस्विता, आंखों में चमक और शरीर में बल लाती थी? दोस्तों, वह शक्ति थी उनके 12 वर्षों के अखंड ब्रह्मचर्य की। दोस्तों, आज हम स्वामी जी के शब्दों में ही जानते हैं ब्रह्मचर्य पर उनके विचार क्या थे। स्वामी विवेकानंद अपनी यूरोप यात्रा के दौरान जर्मनी गए थे। वहां की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद की अद्भुत याददाश्त देखकर दंग रह गए थे। तब स्वामी जी ने कहा था, ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता हासिल की जा सकती है, और मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए तो फिर अन्य शक्तियां भी अपने आप विकसित होने लगती है। उन्होंने आगे कहा, ब्रह्मचारी का ऊंचे से ऊंचा अर्थ यही है, ब्रह्म में विचरण करना। कोई चारों वेद पढ़कर कंठस्थ कर ले और उसका अर्थ भी समझ ले, उसके पुण्य को तराजू की एक तरफ रखें और दूसरे तरफ कोई अंगूठा छाप है लेकिन 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य से पचा है, उसका पुण्य रखें तो ब्रह्मचारी का पलड़ा भारी होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।